आज हम विद्यार्थियों को एक नए अध्याय वर्गमूल के बारे में सिखाएंगे। वर्गमूल वर्ग शब्द और मूल शब्द इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अब हमें सबसे पहले वर्ग को समझना होगा कि वर्ग क्या होता है। तुम्हें वर्ग शब्द से यह जानकारी होती है कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उनका प्रत्येक कोण समकोण हो, तो ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। तो ये तो रेखा गणित के माध्यम से व्यक्त किया गया है, आकृति के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। अंक गणित में वर्ग को घातांक के रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे यह संख्या 5 लिखी गई है और ऊपर कोने पे छोटा छोटा 2 लिख दिया जाता है, तब इसे 5 का वर्ग या 5 स्क्वायर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? 5 स्क्वायर या 5 का वर्ग। यानी इसको हम 2 प्रकार के नामों से हम पुकार सकते हैं, 5 स्क्वायर या 5 स्क्वायर या 5 का वर्ग कहेंगे। तो यहां पर देखने पर क्या पता चलता है कि वर्गमूल का जो शब्द वर्ग है उसे हम घात 2 को कहते हैं। किसी संख्या का घात 2 वर्ग कहलाता है। तो अब घात 2 का तात्पर्य तुम्हें सिखाया गया है कि 5 की घात 2 को हम क्या कहते हैं? 5 गुणित 5। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि 5 की घात 1 और यहां 5 की घात 1, दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमने तुमको सिखाया है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 5 की 1 और 1 घात मिलकर कितनी बन जाती है? 2 घातें बन जाती हैं। तो स्क्वायर का मतलब हो गया उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो अब हम कुछ प्रमुख संख्याओं को देखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 गुणित 1, अर्थात क्या हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर 2 गुणित 2, अर्थात 2 दूनी 4। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 3 गुणित 3, अर्थात 9। तो इस प्रकार हम कुछ प्रमुख संख्याओं के वर्ग हमेशा याद रखते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 5 का स्क्वायर 5 25, 6 का स्क्वायर 6 चरंग 36, 7 का स्क्वायर 7 सते 49, 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64, 9 का स्क्वायर 9 नवा 81 और इसी प्रकार 10 का स्क्वायर 10 दहम 100। तो ये तो हमें जरूर याद होने चाहिए। और भी याद होने चाहिए क्या? 11 स्क्वायर 11 11 121, 12 का स्क्वायर 12 12 144, 13 का स्क्वायर 13 13 169, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 15 15 225, 16 का स्क्वायर 16 16 256, 17 का स्क्वायर 17 7 119, 17 एकम 17 11 28 289, 18 का स्क्वायर 18 8 144, 18 एकम 18 14 32 अर्थात 324, 19 का स्क्वायर 19 नवैया 171 और 19 17 36 361 और 20 का स्क्वायर 20 20 अहम 400। तो इस प्रकार हमने 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने अभी सीखे। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि हम जितने का पहाड़ा पढ़ते हैं उतने का पहाड़ा हमको उतनी ही बार पढ़ना है। जैसे हमने 15 का पहाड़ा 15 में पढ़ा तो 15 15 225 हो गया। तो इसी प्रकार बच्चों को
1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग पता होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये तो अभी तुमको सिखाया हमने, क्या वर्ग सिखाया। अब इनका जो हम विपरीत काम लिखेंगे, जैसे तुमसे कोई कहे कि 121 का वर्गमूल बताओ, 121 का वर्गमूल, तो अब देखिए गणित की भाषा में हम करते क्या हैं, ये हमने लिखा 121 और एक निशान ये इस प्रकार बनाया गया, इस निशान को ही वर्गमूल या करणी कहते हैं। ये जो निशान तुम्हारे सामने बना है ये करणी का निशान है और इस निशान को वर्गमूल कहा जाता है। तो अब देखिए 121 के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 11 11 121, ये पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ 11 का गुणा 11 में हो रहा है, तो 121 क्या है, 11 का वर्ग है। तो इसके विपरीत जब 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 11। तो इसी प्रकार अगर 100 का कोई वर्गमूल पूछे हमसे, वर्गमूल तो क्या होगा, 10 दहम 100, तो 100 का वर्गमूल सीधे सीधे हम 10 बता देंगे। कोई हमसे 81 का वर्गमूल पूछता है तो 9 9 81 9 होगा। वर्ग पूछता है तो उतने का उतने में गुणा करके भाग बताओ। और अगर वर्गमूल पूछता है तो ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उतने का उतनी ही बार पढ़ने पर वही आ जाए। जैसे कोई तुमसे 25 का वर्गमूल पूछ दे तो 5 25 तो 5 हो गया। अगर कोई तुमसे 324 का वर्गमूल पूछ दे तो हमने तुमकी चूंकि सिखाया है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो ये क्या 18 18 324 होता है, ये 18 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई तुमसे 400 का वर्गमूल पूछ दे तो 20 20 400 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार वर्गमूल क्या है, वर्ग का उल्टा। जैसे हम वर्ग निकालते हैं तो उसकी उल्टी क्रिया कर दें, गुणा के बजाय भाग वाली क्रिया कर दें, तो हमें वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। अब वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है भाग विधि। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विद्यार्थियों को दोनों प्रकार की विधियों का अध्ययन सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। और कौन सी विधि सीखने जा रहे हैं, नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि। हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों तुमको पहले भी सिखाया जा चुका है अभाज्य गुणनखंड निकालना। जैसे आपसे कोई कह देता है कि 100 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 100 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड यदि हमसे निकालने को कहा जाए तो हम देखिए क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं द्वारा भाग लगाते हैं। अभाज्य संख्या तुमको सिखाई गई है, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। इसी प्रकार वे संख्याएं जिनमें एक और उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10 और ये 0 उतर आएगा। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब इसमें काहे का भाग जाएगा, 5 का, तो 5 25
और फिर 25 25। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या आगे, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो ऐसा तो विद्यार्थियों को पहले भी सिखाया जा चुका है, ये क्रिया तो विद्यार्थियों को सिखाई जा चुकी है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो अब हम कुछ से अगर कोई कहे कि 100 का वर्गमूल निकालिए, तो 100 का वर्गमूल बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले वर्गमूल का निशान लगाएंगे और तब लिखेंगे 100। सबसे पहला काम क्या किया, वर्गमूल का निशान लगाया और फिर क्या लिखा 100। अब क्या करेंगे, अब जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले थे वे अभाज्य गुणनखंड इसी के अंदर लिखेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, और जहां तक गुणनखंड जाए वहीं तक ये डंडा जाए। तो अब देखिए यहां पर इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि 2 का एक जोड़ा बन रहा है और 5 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 5 का एक जोड़ा बन रहा है। तो वर्गमूल निकालते समय प्रत्येक जोड़े से एक संख्या बाहर कर ली जाती है। 2 वाले जोड़े से 2 बाहर किया गया और 5 वाले जोड़े से 5 बाहर कर लिया गया। अब इसको सरल कर देते हैं तो 2 पंचे 10। तो इस प्रकार देखिए 100 का वर्गमूल निकल आया कितना, 10 निकल आया। 100 का वर्गमूल 10 हमारा निकल आया। अब हम देखते हैं कोई संख्या ले, 169 का वर्गमूल। तो अब देखो पहले क्या लिखेंगे, अंडर रूट 169। और अब चलिए हम 169 में अभाज्य पहाड़ा लगाते हैं भाई, देखते हैं। 2 का पहाड़ा जाएगा नहीं क्योंकि इकाई, 2 का पहाड़ा कब जाता है, जब इकाई सम हो। 3 का देखते हैं, 3 पचे 15, 1 बचा 19, नहीं जाएगा। 5 का तो जाएगा ही नहीं। 7 का देखते हैं, 7 दूनी 14, 2 बचा 29, नहीं जाएगा। फिर 7 के बाद नंबर आता है 11 का, 11 एकम 11 बचे 5, 59, नहीं जाएगा। अब नंबर आता है 13 का, 13 एकम 13, 3 बचे 39 हो गए, 13 39, हाँ चला गया। काहे का भाग गया, 13 का, 13 कम 13, 3 बचे 39 हो गए, 13, तो फिर 13 का जाएगा, 13 कम 13। तो 169 में क्या आ गया, 13 गुणित 13। तो इस प्रकार 13 का जोड़ा बना और जोड़े से एक संख्या निकाल लो बाहर। तो एक संख्या हमने बाहर निकाल ली और हमारा 169 का वर्गमूल आ जाता है कितना, 13 आ जाता है। तो अब इसी प्रकार हम क्या सीख रहे हैं, हम निकाल रहे हैं संख्याओं का वर्गमूल और किस विधि द्वारा निकाला जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाला जा रहा है। अब आते हैं, एक संख्या देते हैं 784 का वर्गमूल निकालना है। काय का निकालना है, 784 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर किनारे 784 का जरा हम देखते हैं भाई क्या होगा। इकाई सम है, 2 का भाग जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 का चला जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 छंक 12, फिर 2 का चला जाएगा, 2 9 18, 1 बचा और 2 8 16, फिर 2 का जाएगा, 2 चौको 8 और 2 9 18। अब देखिए 49 में तो 7 का पहाड़ा जाता है, 7 7 49, फिर 7 1 कम 7। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि क्या निकल आया, अंडर रूट 2 2 कई बार, 1 2 3 4 बार, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7। तो ये हमारा इतना, तो ये रफ कार्य था। तो अब यहाँ पर देखो 2 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 2 का एक जोड़ा बना, फिर 7 7 का एक जोड़ा बन गया। तो इस प्रकार आंसर क्या आ गया, पहले जोड़े से 2, दूसरे जोड़े से 2 और तीसरे जोड़े से 7। तो 2 दूनी 4 और 4 सते 28। तो इस प्रकार हमारा वर्गमूल निकल आया 28। अब हम आते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं। एक हमने सवाल लिया 5625 का वर्गमूल, अभी बराबर यहां लगा लेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे 5625 और 5625 में हम इधर निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। तो इकाई में 5 है तो 5 का भाग लगाइए, 5 1 कम 5, फिर 5 1 कम 5, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 55 25, फिर 5 दूनी 10,
5 दूनी 10, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25, फिर 5 चौको 20, फिर 5 25, फिर 5 9 45, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एकम 3। तो अब देखिए यहां पर पहले 5 5 5 5, फिर 3 3। तो जब हम लिखेंगे गुणनखंड बराबर के नीचे बराबर लगा के, तो पहले 3 3 का जोड़ा लिखेंगे, फिर 5 5 का जोड़ा लिखेंगे, और फिर एक 5 5 का जोड़ा है, 2 जोड़े 5 के और 1 जोड़ा 3 का। तो अब देखिए भाई ये डंडा हम कहां तक, वहीं तक ले जाएंगे, तुमको हम पीछे भी सिखा चुके हैं। तो 3 के जोड़े से 3 बाहर निकला, 5 के जोड़े से 5 बाहर निकला, फिर 5 के जोड़े से 5 बाहर निकला। तो इस प्रकार गुणनफल क्या आ गया, 3 पचे 15 और 75, 3 पचे 15, 15 पचा 75 निकल आया। तो इस प्रकार हमारा, हमने क्या सीखा है अभी, ये हम वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। और वर्गमूल की हम कौन सी विधि सीख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि सीख ही रहे हैं। बच्चों को वर्गमूल की अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाई जा रही है। तो इस प्रकार सभी संख्याओं का हम निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं भाई, कोई अगर हमसे पूछे, एक प्रश्न हम तुम्हारे सामने रखते हैं, वह कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 9 12 व 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। वो कौन सी संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 9 12 और 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे क्या करें, सबके गुणनखंड लिखें, है ना, सबके हम गुणनखंड लिख लें और फिर देखते हैं। या दूसरे शब्दों में हम अगला क्या करें कि 6 9 12 और 18 का लासा निकाल ले। देखो भाई, लासा निकालना सिखाया गया है तुमको। 2 तिहाई 6, 9 में नहीं जाएगा, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 का 3 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6 और 9 में फिर नहीं जाएगा। अब 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक्को 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक्को 9, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 एकम 3, सब खत्म हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, अतः लासा बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो अब देखिए जरा, तो 2 2 का एक जोड़ा, 3 3 का एक जोड़ा, तो इसका मतलब दोनों में जोड़े मिल रहे हैं। तो अगर जोड़े मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा हमें, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36। ये कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि गुणनखंड में जोड़े बन रहे हैं। तो लिखेंगे इसलिए 6 9 12 व 18 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 36। अब देखिए भाई, इसी प्रकार एक हम नया सवाल ले लेते हैं। कैसे सवाल कोई पूछ दे कि 2352 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि 2352 में हम किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका मतलब है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात यदि इसके हम गुणनखंड निकालेंगे तो सभी जोड़े नहीं बन पाएंगे। तो जरा इस बात को हम चेक कर लें कि जोड़े बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। 2352 के हम गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 15 हो गया,
2 7 14, 2 6 12, फिर 2 का जाएगा, 2 5 10, फिर 2 8 16, 1 बचा, फिर 2 8 16, अभी 8 है, 2 का फिर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18 और 2 9 18। अब देखिए भाई यहां पे जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 299 आ गई। अब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा। दो एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब देखिए 2 से भाग लगाते हैं, 2 एकम 2 और ये 2 चौको 8, 2 7 14। अब इसमें देखो पाड़ा कहा जाएगा, 7 का जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 3 21, फिर 3 एकम 3। तो अब देखिए भाई 2352 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो देखिए क्या हुए, 2 गुणित 2 एक जोड़ा, फिर 2 गुणित 2 दूसरा जोड़ा, फिर 3, फिर 7 गुणित 7। तो देखो 2 2 का जोड़ा बना, 2 2 का जोड़ा बना, 7 7 का जोड़ा बना। अभी 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अगर हम 3 का इसमें और गुणा कर दें तो जोड़ा बन जाएगा। तो जब जोड़ा बन जाएगा तो इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या लिखेंगे, अतः 2352 में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए इस सवाल को हम फिर से समझ लेते हैं। सवाल था 2352 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने क्या किया, 2352 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले और देख लिया कि सभी जोड़े बन रहे कि नहीं बन रहे। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, तो अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दे तो जोड़ा बन जाएगा। तो वही उत्तर हमने लिख दिया कि यदि हम 2352 में 3 का गुणा कर दे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अगर इसी सवाल में हमसे पूछा गया होता कि किस संख्या का गुणा की जगह पूछ देते हमसे कि किस संख्या का हम भाग करें, कि गुणनफल की जगह लिख दिया जाए भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। भाई इस जगह क्या लिख दे, गुणा करें, और इस जगह क्या लिख दे, भागफल। 2352 में किस संख्या का भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यही सवाल देखो है। तो हम ऐसे ही लगाते। तो अभी देखते हैं कि इस जो दी गई संख्या का गुणनखंड है इसमें फालतू क्या है। अब बच्चे अगर ध्यान दें तो देखो यहाँ 3 फालतू है। अगर हम 3 को यहां से उठा लें तो सभी जोड़े बने बनाए हैं कि नहीं है। तो अगर इसमें हम 3 से भाग लगा देंगे तो भी हमारा बन जाएगा। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, जो ये उत्तर लिखा इस उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे, अतः यदि हम 2352 में 3 का भाग कर दें तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार अभी हमने क्या सीखा, हमने तुमको वर्गमूल सिखाया। और वर्गमूल में तुमको क्या सिखाया, सबसे पहले तो सिखाया कि रेखागणित में वर्ग उस आकृति को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। अंग्रेजी में इसको 5 स्क्वायर बोलते हैं या 5 स्क्वायर कहेंगे, और हिंदी में इसको 5 का वर्ग कहते हैं।